नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना परिसर में अपनी फरियाद लेकर आए लोग कागज बिखरे देख अचंभित थे। लोगों को लग रहा था कि ये कोई आम सरकारी कागज नहीं बल्कि लोगों के गुनाह बेगुनाही से जुड़े अहम दस्तावेज हैं। ये वो कागज हैं जिसके भरोसे पीड़ितों को उचित न्याय मिल सकती है और कोई बेगुनाह साबित हो सकता है। इसका मुख्य कारण नाथनगर अंचल थाने के भवन का अति जर्जर होना है। भवन इस कदर जर्जर हो गए हैं कि दीवारों में लगी खिड़कियां लटक रही हैं और तो और दीवारों में पेड़ उड़ गए हैं। जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह इस कदर जर्जर थाना भवन में रहने को विवश है। हल्की बारिश में भी सरिस्ता, कंप्यूटर कक्ष, बैरक व अन्य कमरा सराबोर हो जाता है। भवन का छत फटकर गिर रहे हैं। कई जगह छत की सिरियां निकल आई है। हाल में हुई लगातार बारिश के कारण नाथनगर थाने में रखा कई रिकॉर्ड पूरी तरह से भीग गया। जब धूप उगी तो पुलिसकर्मियों ने सारे कागज को थाना परिसर से निकालकर सुखाने के लिए बिखेरा। हालांकि पुलिसकर्मी बिखरे कागज की निगरानी कर रहे थे। आखिरकार ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर दस्तावेज ही नष्ट हो जाएगा तो पीड़ित को न्याय किसके भरोसे मिलेगा। नाथनगर थाना इस कदर जर्जर हो चुका है कि कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के रत्तीचक गांव स्थित बिस्मतिया बहियार में 30 अगस्त को हुए अवध सिंह हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस को मिली इस सफलता की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के अभियुक्त गोविंद सिंह को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए कुदाल को गाँव के ही एक तालाब से बरामद किया गया। वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि अमीर सिंह नामक व्यक्ति ने गोविंदा और शेखर को अवध सिंह की हत्या करने के लिए 1 लाख की सुपारी दी थी। उन्होंने बताया कि कांड में फायर अभियुक्त अमीर सिंह और शेखर की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। गोराडी थाना के रत्तीचक गांव में एक अवध सिंह को कुदाल मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें कांड दर्ज किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। फिर उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में वहाँ पे एक व्यक्ति का मोबाइल गिर गया था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। फिर उसका सत्यापन किया गया, उस व्यक्ति को ढूंढा गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसके क्रम में पता चला कि उसको मारते हुए 2 लोगों ने देखा था। उसमें से एक गोविंद कुमार सिंह है और एक का नाम शेखर सिंह था। मां आनंदी संस्थान की ओर से नवरात्रि आगमन के पहले भव्य डांडिया महोत्सव के साथ महिला उद्यमिता कार्यक्रम का भी आयोजन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने समूह में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति की। एक तरफ जहां डांडिया के धुन बज रहे थे वहीं दूसरी ओर महिलाएं हाथ में डांडिया स्टिक लिए जमकर थिरक रही थी। कार्यक्रम के बाद एक महिला जो आज से कुछ दिन पहले उनके ससुराल से निकाल दी गई थी, वह अभी अपनी मां के घर रह रही है। उन्हें आनंदी संस्थान की ओर से जीवन यापन करने के लिए एक सिलाई मशीन भेंट किया गया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी मां की और अपनी देखभाल भली भांति कर सके। कार्यक्रम के बाद मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के अलावा दर्जनों महिलाओं के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। माता के आगमन के शुभ उपलक्ष्य पे डांडिया महोत्सव सह महिला उद्यमिता कार्यक्रम का यहाँ रूप बिहार के प्रांगण में आयोजन किया जा रहा है। यह हम लोगों की तैयारी आज से ही नहीं बल्कि यह 15 से 20 दिनों से काफ़ी धूमधाम से सभी महिलाएं, आप समझ ही रहे हैं, हर महिलाओं को अपने घरों के कार्य को देखते हुए और फिर भी डांडिया महोत्सव के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। जैसा कि हमारी संस्था माँ आनंदी संस्था महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु निरंतर कार्यरत है। तो और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई महोत्सव होता है, तो हम लोग एक कार्यक्रम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जैसे कि महिला को उद्यमिता बनाना। तो आज एक बहन है जिनको कि घर से ससुराल वालों ने निकाल दिया था, वो अभी अपने मदर के पास रहती हैं। उनकी मदर भी उतनी सक्षम नहीं है जो इनको आज हम लोग अपनी तरफ से संस्था की ओर से सिलाई मशीन प्रोवाइड करके उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सत्ताधारी दल जदयू के विधायक गोपाल मंडल के पिस्टल का लाइसेंस जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई प्रशासन ने विधायक गोपाल मंडल की तरफ से अस्पताल में पिस्टल लेकर घूमने के मामले में की गई है। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। बीते दिनों विधायक हाथ में पिस्टल लेकर JLNM-CH पहुंच गए थे। वीडियो के आधार पर SSP ने जांच किया और DM ने विधायक को नोटिस दिया था। नोटिस के जवाब में विधायक ने कहा था कि पोती अवनी का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे थे।
कुर्ता पैजामा पहने होने के कारण हाथ में रखा था, पिस्टल लहराया नहीं था। जिले के पटर बाबू रोड स्थित निवासी हरिप्रसाद शाह जी एवं उनकी पत्नी प्रेम देवी अपने पुत्र अमित कुमार उर्फ मंडा से अजीज होकर न्याय की गुहार लगाने डीआईजी के पास पहुंची। बताते चले कि हरिप्रसाद के पुत्र अमित कुमार मंडा एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, जो कि भागलपुर जिले में कम से कम 10 केस है और अपने माँ बाप को धमकाता है। अमित कुमार मंडा के माँ और पिताजी अपने बेटे के डर से इधर उधर भटक रहे हैं। आज से 20 दिन पूर्व अमित कुमार मंडा ने अपने मां और पिताजी एवं उनके चाचा के लड़के के ऊपर डीआईजी एवं तिलका मांझी थाना में झूठा केस दर्ज कर फंसा देने की धमकी दे दिया। अब इसमें देखना ये है कि वरीय पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। परेशानी ये है सर कि जो है परसों हमारे एक रेंटर है स्पाइकर शोरूम आदित्य जी, उन्हीं के सामने बातचीत हुई है कि 10,000 रुपया महीना जो है इनको दे दीजिए। किनको? अमित कुमार शाह उस मंडा। कौन है ये लड़का। क्यों दे रहे हैं पैसा? शादी किया है, अपना जो है जॉब है, तुम अलग रहो और जो है तुम हमसे 10,000 रुपया लो, हमको मत सताओ। अच्छा, समझे ना। और उसके बाद जो है सब बातचीत हो गई, तो कल जो है हम गए सामान वामान लेने के लिए। सामान हम अपना निकाले, कुछ सामान रह गया, निकाल लिए। तो दोनों जो है ना पुलिस के पास गया और बोला क्या कि हमको जो है मौसम कुमारी को ये लोग जो है दीपक इनका लड़का और जो है हरिप्रसाद शाह मारा। कहाँ बोला? ये थाना में बोला। कौन थाना में? इसाकचक थाना। अच्छा। उसके बाद इसाकचक थाना में बोला क्या कि जो है आप जाइए इंजोरी लिखवाइए। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष बिहार के प्रदेश प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू आज भागलपुर के परिसदन पहुंचे, जहां राष्ट्रीय जनता दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर व अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष प्रदेश प्रधान महासचिव रणवीर साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर जमकर निशाना साधते हुए कहा, 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी और उसे पूरे भारतवर्ष से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस का बनना बिहार के लिए काफी सही फैसला है। इसके तहत बिहार में 40 में 40 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी और सभी वरिष्ठ नेता निश्चित करेंगे कि बिहार की बागडोर मुख्यमंत्री के तौर पर किसे दिए जाए। वहीं चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वह लालच में भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए हैं, यह कहीं से सही नहीं है। उनके समाज के लोगों के लिए बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही है और चिराग पासवान वैसे लोगों के साथ ही हाथ में हाथ मिला रही है। यादव जी जो युवाओं के आइकॉन सिर्फ बिहार नहीं देश लेवल पर आज ऐसा युवा नेतृत्व किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है और हमें गर्व है कि उन्होंने A to Z का नारा दिया। और सचमुच माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो A to Z का नारा दिया, तो रणविजय साहू जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रधान महासचिव बनता है। भागलपुर का भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT लगातार नए आयाम को कायम कर रहा है। यह संस्थान लगातार नए आविष्कार के लिए भी दुनिया भर में चर्चित है। IIIT के छात्रों ने एक बार फिर से देश भर में संस्थान का परचम लहराया है। दरअसल संस्थान की 3 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिला है। केवल इतना ही नहीं, तीनों छात्रों को 39 लाख का पैकेज मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद तीनों छात्र फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं कामयाबी में अहम योगदान देने वाले IIIT के फैकल्टी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पैकेज मिलने वाले छात्रों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वेंकटेश मिश्रा, गाजियाबाद के रहने वाले हर्षित शर्मा व पीयूष सिंह शामिल है। IIIT के फैकल्टी हेड गौरव कुमार ने बताया कि संस्थान के 2020 से 24 के बैच में 3 छात्रों को अभी तक का सबसे अधिक पैकेज मिला है। तीनों छात्र शुरू से ही काफी मेहनती व लगनशील थे। ये जो है सम्मिलित प्रयास है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, फैकल्टी, तो सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे लड़कों का जो है वो ट्रेनिंग भी करवाया जा रहा है। तो एक सम्मिलित प्रयास है और हम लोगों को उम्मीद है कि जो है पिछले साल से बेहतर प्लेसमेंट इस साल मिलेगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।